क्वेश्चन है इस सिंपल पेंडुलम oscillation in air has a period of √3 second if it is completely immersed in non-viscous liquid having density 1/4 of the material। तो यानी कि पहले जो टाइम पीरियड था वो कितना होगा 2π√L/g। एयर में अगर था तो उस केस में, और ये इस टाइम की वैल्यू दे रखी है √3 सेकेंड। अब यानी कि g चेंज हो जाएगा, अगर लिक्विड में इमर्ज कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा इसका g। तो g की वैल्यू क्योंकि उस बॉडी पे एक तो क्या लगेगा ऊपर की तरफ ff लगेगा और एक नीचे क्या लगेगा mg। ff क्या होता है mg/rd, और डेंसिटी ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1/4 ऑफ मटेरियल। तो ये rd जो होता है क्या होता है ρs/ρl। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1/4, तो इसकी ρs है तो इसकी कितनी है ρs/4। तो ये क्या आ जाएगी 4 ρs/ρl, यानी कि ρs ये कैंसिल, तो यानी कि rd की वैल्यू क्या होगी 4। तो rd की वैल्यू है 4, तो यानी कि mg/में क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा mg माइनस mg/4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 mg/ में क्या आ जाएगा ये 4 के बराबर। तो यहाँ पे g इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास नेट फोर्स बाय क्या आएगा मास। तो यानी कि 3 mg/4 डिवाइड बाय में m, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 3g के बराबर 3/4, यानी कि 3/4g के बराबर g इफेक्टिव। तो नेट t डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π√L/g की वैल्यू पुट करोगे 3g, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/√3 इंटू में क्या आ जाएगा 2π√L/g लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें √3 के बराबर, तो यानी कि 2/√3 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास √3। तो इससे कैंसिल कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।